तो बच्चों, हमने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ना प्रारंभ कर दिया था। 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रीयता को जन्म दिया था और धीमे धीमे जो राष्ट्रीयता की भावना थी वह भावना लोगों के हृदय में घर कर गई। अतः जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको हमने कल उदारवादी युग, उग्रवादी युग, कांग्रेस का जो युग था वो 3 चरणों में बांटा जाता है। उदारवादी युग, जिन्हें मॉडरेट कहा जाता है इंग्लिश में, फिर एक्सट्रीमिस्ट युग, उग्रवादी युग, और अंत में 1919 से लेकर 1947 तक का काल गांधीवादी युग कहलाता है। क्योंकि बच्चों, महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके संबंध में आज आप लोगों को हमें बताना है और उनका राष्ट्रीय योगदान में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, यह सब बातें हम लोगों को जाननी है। गांधी जी के जैसे ही कांग्रेस में और भारतीय राजनीति में जैसे ही प्रवेश किया, राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। अब जो है, अभी तक कांग्रेस जो है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व कर रही थी। इस कांग्रेस के अधिवेशनों में जनसाधारण का योगदान कुछ भी नहीं था, ना उनकी मांगें की जाती थी और ना ही जनमानस से इनका जुड़ाव था। लेकिन बच्चों, सर्वप्रथम जनमानस की समस्याओं को उठाने का कार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक के बाद कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने का कार्य और इसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देने का कार्य हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि आखिरकार महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या था, उनके कार्य क्या थे, उनका व्यक्तित्व क्या था। इसके पश्चात जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनके कार्य थे, इस संबंध में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। बच्चों ध्यान दें, इनका महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पूर्व गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई,
पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई। बच्चों, जैसा कि कल आप लोगों को हमने महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ बताया था, अतः महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी 3 रियासतों के दीवार रह चुके थे। किन किन? वो कौन सी रियासतें थी? पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर। बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर बचपन की कुछ घटनाएं ऐसी दिमाग पर पड़ी कि वो आगे चलकर उनके जीवन में उनके जीवन के मार्ग को अग्रसर करती रही। बच्चों, इनकी मां पुतली बाई वैष्णव धर्मावलंबी थी, अतः पूजा पाठ आदि का प्रभाव, उपासना, व्रत, त्योहार आदि का जो है महात्मा गांधी ने अपनी मां को देखा। बरसात के दिनों में, चौमासा के दिनों में, यानी जो बरसात के दिन चौमासा कहते हैं, चतुर्मास बोला जाता है न, जिनका महत्व जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्मों में भी हुआ है। इस समय जो है भजन कीर्तन आदि के द्वारा जो है व्यक्ति अपने जीवन को जो है आध्यात्म की ओर मोड़ता है। बकाया जो है 8 माह वह अपने कर्म में रत रहता है। इस प्रकार से बच्चों, ये भारतीय परंपरा इस प्रकार की थी कि चौमासा जो है आध्यात्मिक साधना के लिए आवश्यक है। ये सब चीजें चौमासे में, चतुर्मास में इनकी माँ जो है सूर्य नारायण के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती थी, और 2-2 4-4 दिन तक जब जो है सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते थे तब तक इनकी माँ भोजन नहीं करती थी। अतः यह जो व्रत लेने का संकल्प शक्ति जो है महात्मा गांधी ने अपनी माँ से सीखी। बच्चों, बचपन में ही एक खेल वाले के द्वारा हरिश्चंद्र नामक नाटक दिखाया जा रहा था। उस नाटक को फोटो के द्वारा महात्मा गांधी ने देखा। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो बालक मोहनदास के मस्तिष्क पर हरिश्चंद्र नाटक के जो नायक हैं, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, जो कि सूर्यकुल के राजा थे, जो कि भगवान राम के अग्रज पूर्वज थे, इनके सत्यवादिता, इनकी ईमानदारी की जो नाटक इन्होंने देखा, इस नाटक से प्रभावित होकर उन्होंने जीवन में सत्यान्यायी बनने का प्रण लिया। बच्चों, इसी प्रकार से कुछ घटनाएं इनके जीवन में मांसाहार और जो है मादक द्रव्य पदार्थों से संबंधित थी, जिनको इन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा जीवन में ग्रहण ना करने का संकल्प लिया। उन्होंने, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने मंझले भाई की बीड़ी के जो बचे हुए लूण को पीने का उल्लेख किया। अतः अंत में उन्हें इन बातों से स्वयं घृणा हो गई और उन्होंने हमेशा के लिए ये चीजें त्याग दी।
अतः बच्चों बचपन से ही महात्मा गांधी में इस प्रकार के गुण थे कि उनकी संकल्प शक्ति धीमे धीमे करके बचपन से ही मजबूत होती जा रही थी और जो गलत कार्य हैं, गलत चीजें हैं, उन चीजों से वह विरक्त होते जा रहे थे। बच्चों 13 वर्ष की उम्र में उनकी समवयस्क उम्र की ही एक व्यापारी की पुत्री, जो पोरबंदर के एक व्यापारी थे, उनकी पुत्री कस्तूरबा बाई से महात्मा गांधी का मोहनदास जी का विवाह हो गया। 1890 से 92 तक महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। ध्यान दें बच्चों, 1890 से 92 तक इंग्लैंड पढ़ाई के लिए गए। 18 वर्ष की जब उम्र के थे महात्मा गांधी, तभी उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ था। अतः इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। बच्चों बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद 1 वर्ष तक उन्होंने बंबई एवं राजकोट में वकालत प्रारंभ की, लेकिन उनकी वकालत जो है वो सफल नहीं हो पा रही थी। इसी बीच 1892 में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला जो था, उसका कोई केस जो है, व्यापारिक एक मुकदमा जो है दक्षिण अफ्रीका में जो व्यापार करता था, उसका मुकदमा अफ्रीका में पड़ गया। महात्मा गांधी के बड़े भाई को जब इस केस के बारे में जानकारी मिली पैरवी करने के लिए, तो उन्होंने मोहनदास को या महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका भेज दिया अब्दुल्ला के केस को हल करने के लिए। अब्दुल्ला एंड कंपनी उनका जो है एक कंपनी थी, व्यापार करते थे इस नाम से। अतः महात्मा गांधी अंग्रेजी पढ़ी लिखे, अंग्रेजी पोशाक धारण करने वाले सभ्य नागरिक की हैसियत से दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में महात्मा गांधी जल मार्ग से दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर जब महात्मा गांधी जी यात्रा कर रहे थे, उसी समय एक अंग्रेज गोरे नागरिक ने महात्मा गांधी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे से पकड़कर, पुलिस की सहायता से पकड़कर सेंट मेर्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर नीचे उतार दिया। बच्चों उस समय क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी शासन लागू था और अंग्रेज लोग की मानसिकता में जो कुछ भी सुविधाएं थी वो अंग्रेजों को प्राप्त थी। रेलवे के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सिर्फ अंग्रेज लोग ही यात्रा कर सकते थे। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं महात्मा गांधी के जीवन में घटी। सेंट मेर्सबर्ग में महात्मा गांधी ने विचार किया कि आखिरकार उनका अपराध क्या है। वो भी अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं और उन्हें भी उस प्रकार की तहजीब प्राप्त है जिस प्रकार की अंग्रेजों को प्राप्त होती है, लेकिन सिर्फ जो है चमड़ी के आधार पर, त्वचा की रंग के आधार पर, रंग भेद की नीति के आधार पर उन्हें जो है प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार देना अंग्रेजों की रंग भेद नीति का खुलासा करता है। अतः महात्मा गांधी ने इसी प्रकार से और भी घटनाएं घटी। एक बार जो तांगा होता है उस पर भी महात्मा गांधी सवार होकर जा रहे थे। उस तांगे में जो है घोड़ा लगा हुआ था। कुछ अंग्रेज महिलाएं और पुरुष आ गए, उन्होंने गांधी जी को वहां से तांगे से उतार दिया और कहा कि तुम जो है जो
तांगा हाँकने वाला होता है उसके बगल में बैठ जा। इसके महात्मा गांधी ने कहा कि हमने भी पैसा दिया है, हम वहां क्यों बैठे हैं, लेकिन जो हाँकने वाला था उसने कहा कि उसने निवेदन किया कि साहब आप बैठ जाओ और नहीं तो ये लोग मारपीट करेंगे आपके साथ। अतः उसके अनुरोध को, हाँकने वाले के अनुरोध को सुनकर गांधी जी उसके बगल में बैठ गए। इसके परिणाम स्वरूप भी वह अंग्रेज लोग नहीं माने। उनमें से एक अंग्रेज ने उन्हें जो है चढ़ाते हुए उनको पकड़ लिया, उनकी गर्दन को पकड़ लिया। अतः अंत में जैसे तैसे महात्मा गांधी को उस टांगे को हाँकने वाले ने निवेदन करके छुड़ाया और कुछ अंग्रेजों ने उस अंग्रेज को जो है इस प्रकार की हरकत न करने के लिए रोका। बच्चों, इस प्रकार की अनेकों अपमानजनक कष्ट जो है महात्मा गांधी को सहने पड़े, जबकि वह एक अच्छे संपन्न कायस्थ परिवार से संबंधित थे। इन्हीं अपमानजनक घटनाओं ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। हाँ, अतः बच्चों, महात्मा गांधी ने वहां पर जो है जो एशियाई लोग अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन, प्रत्येक का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता था। महात्मा गांधी ने इस बात का जो है विरोध किया। बच्चों, सबसे पहले महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस जो है बातचीत के माध्यम से हल करा दिया, लेकिन इसी बीच अनेकों ऐसी रंगभेदी घटनाएं घटी और अंग्रेजी प्रशासन के जुल्म दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे थे। अतः गांधी जी कुछ समय के लिए दक्षिण अफ्रीका रुक गए। उन्होंने भारतीयों को संगठित किया और उन्हें सत्याग्रह विरोध के द्वारा अंग्रेजी प्रशासन का सामना करने के लिए प्रयास किया। अंत में महात्मा गांधी के संघर्ष की विजय हुई और बहुत से कानून जो कि जुल्म के कानून थे, हेलो, हाँ कौन? हाँ नमस्ते, बता बेटा। हाँ, एडमिशन है किस, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? तो बेटा हमें मालूम नहीं है, हमारी कक्षा में तो हो नहीं तुम इमाम खान। हाँ हाँ हो जाएगा, पहुंच जाना तुम कॉलेज। अरे पहुंच जाओ तुम, जितने बजे पहुंचना हो बेटा। अरे बेटा हमारा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? तो हमारी क्लास में तो हो नहीं। चलिए पहुंच जाना तुम बेटा, कभी पहुंच जाओ, मतलब 10 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है? इस प्रकार से बच्चों महात्मा गांधी ने जो टॉलस्टॉय फार्म जो 1902 में टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया जोहान्सबर्ग में। ध्यान दें बच्चों, महात्मा गांधी ने 2 आश्रम स्थापित किए थे जिन्हें जो है फार्म कहा गया है। उनके नाम थे टॉलस्टॉय फार्म 1902 जोहान्सबर्ग।
जबकि फीनिक्स फॉर्म 1904 में डरबन में महात्मा गांधी ने स्थापित किया। कालीनबाग महात्मा गांधी के एक मित्र थे। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने भगवत गीता पर अपना एक भाष्य लिखा और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अनेकों ऐसे कार्य किए जिन्होंने अंग्रेजों को जो है झुकने पर बाध्य कर दिया। अतः बच्चों इन आश्रमों के माध्यम से गांधी जी ने पत्रकारिता के माध्यम से रस्किन के ग्रंथ का, टोल्स्टॉय के ग्रंथों का, बाइबल के द सर्मन ऑफ द माउंट यानी पर्वत पर प्रवचन, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट वाला भाग है उसका जो प्रवचन है द सर्मन ऑफ द माउंट नामक प्रवचन महात्मा गांधी को जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उसमें ईसा मसीह ने शिक्षा दी है कि क्रोध को जो है संयम से जीता जाता है, क्रोध को प्रेम से जीता जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पे चांटा मार दे तो तुम उसके सम्मुख दूसरा गाल कर दो। इस प्रकार से यह जो है अहिंसा की प्रेरणा महात्मा गांधी को धर्म और ईसाई धर्म से, अतः गांधी जी ने ईसाई धर्म से ही यह शिक्षा की कि हमें जो है कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। एक सत्याग्रही का सबसे पहला गुण जो है वो अपने शत्रु के प्रति क्रोध ना करना है, यानी उसको जो है जो विरोधी है उस विरोधी के प्रति घृणा का भाव और क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों दक्षिण अफ्रीका में अनेकों कानूनों को जो भारतीयों के ऊपर जुल्म का शिकार हो रहे थे भारतीय, उन सभी कानूनों को समाप्त करने के उपरांत महात्मा गांधी भारत वापस आए। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। अब उन्होंने जो है अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह मांगी तो उन्होंने कहा कि तुम एक तक आंखें खुली और कान बंद करके अपना कार्य, मुख बंद करो, कान खोलकर अपना कार्य करते रहो और देखते रहो। एक साल जो है तुम भारत का दौरा कर। बच्चों अनेकों घटनाएं घटी। एक बार इसी समय जब महात्मा गांधी रेल यात्रा कर रहे थे तभी जो है तमिलनाडु के पास से के गांव से ट्रेन गुजर रही थी। गांधी जी ने देखा में एक किसान लंगोट अकेला पहने हुए खेतों में मेहनत कर रहा है। उसके पूरे तन पर किसी प्रकार वस्त्र नहीं। अतः बच्चों जब गांधी जी ने ये देखा इतनी दोपहर में को एक किसान लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए अन्न उत्पादन करने का कार्य, जबकि उसके पास स्वयं जो है अपने तन पर ढांकने के लिए वस्त्र नहीं है, तब उनके महात्मा गांधी के मन में घृणा का भाव पैदा हो गया। उन्होंने ये समझा हमारे जीवन के जब हम जो है सूट बूट आदि पहने हुए हैं और हमारे देशवासी इस प्रकार के शरीर पर ही बस लंगोट से ही काम चला रहे हैं। इस प्रकार से गांधी जी ने जो है यह प्रण लिया कि जब तक हमारे समस्त भारतीयों पर वस्त्र नहीं हो जाएंगे
तब तक हम अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करेंगे। अतः उन्होंने एक लंगी और एक जो है धोती, जिसको आधी वो जो है अपने ऊपर तन पर ढाक लेते थे, आधी पहन लेते थे, इसको ही अपने जो बच्चों ध्यान दें, यह जो है त्याग संयम की भावना ही मनुष्य को महामानव बनाती है। गांधी जी संपन्न परिवार से संबंधित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने के मन में जो है राष्ट्रीयता की भावना थी, अपने देश के लोगों के प्रति अच्छी भावना थी, जिसके तहत उन्होंने वस्तुओं का जीवन भर त्याग कर दिया। 1916 में साबरमती में उन्होंने एक आश्रम बनाया, जिसे जो है साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। बच्चों, गांधी जी का पूरा जीवन मानवता की सेवा, मानवता के कार्य में समर्पित होना ही लिखा था। गांधी जी ने संपूर्ण जीवन अपना मानवता की सेवा में लगा दिया। जो है 1 साल व्यतीत होने के पश्चात लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, उस अधिवेशन में जो है यह अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण था, जिसमें जो है कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेता जो है पहली बार एकजुट हुए थे, सम्मिलित हुए थे। इसी में मुस्लिम लीग को भी जो है सम्मिलित कर लिया गया था और मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हम लोग एक ही जगह अलग अलग स्थानों पर जो है अपने अपने सम्मेलन करेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने पत्रों के माध्यम से, हरिजन पत्र, न्यू इंडिया पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। बच्चों, जब महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे थे, उसी समय बिहार से राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति महात्मा गांधी से मिला। उसने महात्मा गांधी को चंपारण में होने वाले अंग्रेजों के अत्याचार के संबंध में जानकारी दी, जो किसानों के ऊपर हो रहा था। अतः गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जरूर चंपारण आएंगे। बच्चों, जब गांधी जी चंपारण जाने लगे तो अंग्रेजों ने उन्हें जो है चंपारण जाने पर रोक लगा दी। अतः गांधी जी ने अंग्रेजों के रोक की अवहेलना करते हुए चंपारण पहुंचे। वहां पर राजेंद्र प्रसाद, इंदुलाल याग्निक आदि जैसे वरिष्ठ नेता गांधी जी के साथ थे। महादेव देसाई गांधी जी के साथ थे। गांधी जी ने यह महसूस किया कि जो राजकुमार शुक्ल ने जो बातें बताई हैं वह वास्तव में सही है। किसानों के साथ जो तिनकठिया नामक पद्धति के द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, किसानों को बाध्य किया जा रहा है खेती करने के लिए और उन्हें इन बातों का भुगतान भी उचित नहीं मिलता है। नील बागान मालिक किसानों का शोषण कर रहे हैं। अतः गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। बच्चों, महात्मा गांधी के जीवन में यह पहला जो है भारतीय इतिहास में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में यह पहली घटना थी जब चंपारण में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का उपयोग किया।
अंग्रेजों ने ये जांच कमीशन बैठाया जिसमें गांधी जी की मांगों को उचित ठहराया गया। अतः चंपारण में किसानों को कनकटिया पद्धति से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से महात्मा गांधी की विजय हुई। बच्चों, यही बात जो है खेड़ा में भी अब चंपारण के पश्चात खेड़ा आंदोलन हुआ। बच्चों, प्रारंभिक आंदोलन महात्मा गांधी के चंपारण 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो बच्चों, पहले बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की कि यहाँ पर जो है अकाल के कारण फसल खराब होने के बावजूद भी लगान की दर जो है में कमी नहीं की गई थी। अतः गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया। अंत में अंग्रेज प्रशासन ने बाध्य होकर गांधी जी की बातों को मानकर यह घोषित किया कि जो लोग कर देने की स्थिति में हैं वो लोग कर दे सकते हैं, और जो लोग कर देने की स्थिति में नहीं है उनका कर माफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से खेड़ा में भी महात्मा गांधी की विजय हुई। बच्चों, आपको जैसे हमने बताया कि चंपारण में महात्मा गांधी ने भारत में के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम सत्याग्रह किया था, उसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार हड़ताल का प्रयोग किया। बच्चों, यहाँ पर चूंकि अहमदाबाद में जब उस समय प्लेग फैला हुआ था तो जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को प्लेग बोनस दिया, लेकिन प्लेग की समाप्ति के पश्चात मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। इस पर मजदूर जो है हड़ताल पर उतर आए। गांधी जी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने भी मजदूरों का जो है समर्थन किया। बच्चों, गांधी जी के साथ जो है अंबालाल साराभाई की बहन कस्तूरबा बाई आदि जो है महिलाएं थीं, जबकि अंबालाल साराभाई महात्मा गांधी के अजीज मित्र थे। वो जो है गांधी जी के खिलाफ थे। अंत में जो है यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसानों की ये मजदूरों की मांगे जो है जायज हैं, अतः उन्हें बोनस मिलना चाहिए। अंत में मजदूरों को बोनस देने के आश्वासन पर यह आंदोलन समाप्त हो गया। बच्चों, एक चीज और ध्यान दें कि चंपारण आंदोलन के समय ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद को महात्मा की उपाधि दी थी।
बच्चों, इस प्रकार से इसी समय कुछ और घटनाएं घटी, जैसे मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। रूलेट एक्ट 1919। जलियां वाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। बच्चों, अब इनके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। राम सीता। बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि भारत में जब राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अंग्रेजी प्रशासन की बुराई करने लगी, तो ब्रिटिश प्रशासन ने
कांग्रेस के खिलाफ जो है मुसलमानों के एक वर्ग को प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया। अतः इसी सिलसिले में जब बंगाल विभाजन की कहानी आपको बता चुके थे, सलीमुल्लाह खां या जिनका एक नाम जो है हबीबुल्लाह भी मिलता है, उन्होंने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। अतः अंग्रेजों ने के कहने पर अतः उन्हें आगा खां और सलीमुल्लाह खां या हबीबुल्लाह खां के जो है ने मिंटो जो है उस समय बादशाह से के आशीर्वचन से एक लीग की स्थापना की, जिसे मुस्लिम लीग कहते हैं, जो कि मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए एक संस्था स्थापित की गई थी, जिसका कार्य अंग्रेजों के प्रशासनिक कार्यों में मदद देना, मुसलिम लोगों को अंग्रेजी प्रशासन में भागीदारी देना आदि इसके कार्य थे। इसी प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद की भावना को चलने के लिए पार्लियामेंट्री सुधार 1909 लाया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया। बच्चों ध्यान दें, 1909 जो पार्लियामेंट्री सुधार था वो जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व निर्वाचन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। अतः यह बीज पार्लियामेंट्री ने डाला। यह अंत में भारत के विभाजन के लिए एक उत्तरदायी कारण बना। परिणाम स्वरूप धीमे धीमे करके अंग्रेजों ने 1909 अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय थे। 1909 में यह जो है सुधार लाए। इसमें सिखों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। अतः और मद्रास प्रांत में जो गैर मुस्लिम थे और जो गैर ब्राह्मण थे, उनको भी जो है आरक्षण, उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से हिंदुओं में को ही अनेकों वर्ग स्थापित, सांप्रदायिकता के आधार पर अनेकों वर्ग स्थापित करके अंग्रेज लोग राष्ट्रीय भावनाओं को तोड़ने का प्रयास करने लगे। बच्चों, इसी सिलसिले में रोलक एक्ट लाया गया, क्योंकि भारत में क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी। अतः इन क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर यह कहा गया कि संदेह के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे जेल में डाला जा सकता है। अतः इस रोलक एक्ट के खिलाफ अनेकों जो है आंदोलन हुए। बच्चों, आपको बता दें कि जब महात्मा गांधी भारत में आए तब जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। बच्चों ध्यान दें, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक लड़ा गया, जिसमें भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश था। अतः भारत के सैनिकों ने भी ब्रिटेन का साथ दिया। उस समय अनेकों उदारवादी और कुछ लोगों को छोड़कर ब्रिटेन का सहयोग दिया था। उनमें से महात्मा गांधी ने भी लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। अतः उन्हें ब्रिटिश सार्जेंट, भारतीय सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। बच्चों, रोलक एक्ट के खिलाफ, क्योंकि इस एक्ट को ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील नामक विधेयक कहा गया, जिसमें ना किसी प्रकार की अपील की जा सकती थी, ना कोई वकील आपकी पैरवी कर सकता था, ना ही कोई दलील दी जा सकती थी। अतः इसे जो है काला कानून घोषित किया गया। बच्चों, आप लोग बता दें कि इस एक्ट के खिलाफ
अनेकों जगह विरोध प्रदर्शन भारत में होने लगे। अतः इसी समय जो है इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करने का विचार किया और पंजाब में से इसकी शुरुआत की। पंजाब में जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जब पंजाब की ओर जा रहे थे तो दिल्ली के समीप हरियाणा राज्य के दमदम नामक पलवल नामक रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है बम्बई भेज दिया गया। इस प्रकार से जब यह खबर पंजाब पहुंची तो पंजाब में जो है ब्रिटिश प्रशासन ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया और वहां पर पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। बच्चों ध्यान दें, आप लोग ध्यान दें, जब समय पंजाब का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था, माइकल ओडायर ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, लेकिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू महात्मा गांधी और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में एक जो है शांति सभा अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। क्योंकि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने एक जो है सेना का एक अधिकारी बुलाया जिसका नाम भी डायर था, जिसे ब्रिगेडियर जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। बच्चों इस समय जो है ध्यान दें आप लोग, दो डायर थे, एक था माइकल ओडायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ध्यान दें बच्चों, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गोली चलाने वाला जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल डायर, जबकि पंजाब में का जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओडायर। अतः माइकल ओडायर ने सेना के एक अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को बुलाया और जो है वहां पर किसी भी प्रकार की सभा के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब यह सूचना मिली कि शाम जो है 7 बजे, शाम 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हो रही है, 4 बजे इसका समय निर्धारित किया गया था जहां पर सभा आयोजित होनी थी। हंसराज नामक व्यक्ति ने इस सभा को बुलाया था। इस सभा में शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की गई थी। बच्चों ध्यान दें, यह दिन जो है 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाख का दिन था। अतः ब्रिगेडियर जनरल एक जो है जलियांवाला बाग में चारों ओर मकानों से घिरा हुआ था। इस बाग के बीचों बीच एक कुआं था और इससे अंदर जाने का और बाहर निकलने का एक ही मार्ग था। उसी मार्ग पर, उसी प्रवेश द्वार पर, उसी निकास द्वार पर ब्रिगेडियर जनरल डायर जो है अपनी सेना के तहत आ गया और लोगों को 1 मिनट की चेतावनी के परिणाम स्वरूप सेना को आधारबंद फायरिंग करने का आदेश दे दिया। बच्चों उसमें जो है सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन सरकार ने अपने सरकारी आंकड़े बताते हुए सिर्फ जो है 379 लोगों को, 379 लोगों को मृत घोषित और 1200 लोगों के आसपास लोगों को घायल बताया। जबकि
जलियांवाला बाग हत्याकांड में अनेकों लोग कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े थे, जिसमें सैकड़ों लोग उसी में मारे गए, हजारों लोग उसी में मर गए थे कुएं में, जबकि गोली के शिकार भी बहुत सैकड़ों लोग हुए, धड़ों में गोली चलाई गई। इस प्रकार से इस घटना की सर्वत्र निंदा हुई, लेकिन डायर को जो है अंग्रेजी प्रशासन ने, समाचार पत्रों ने उसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, लाल सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित, समाचार पत्रों ने, ब्रिटिश समाचार पत्रों ने ब्रिटिश राज का रक्षक घोषित किया। उसे जो है ब्रिटेन की लाल सभा ने मान की तलवार भेंट की। ब्रिटिश समाचार पत्रों ने, लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र ने उसके लिए चंदा इकट्ठे कर 30,000 पाउंड इकट्ठा कर उसे सम्मान स्वरूप भेंट किया। इस प्रकार से सिर्फ जो है उस समय एक रिपोर्ट जारी की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, हंटर आयोग बैठाया गया, जिसमें से जो है 8 सदस्यीय यह हंटर आयोग था। बच्चों ध्यान दें, हंटर आयोग 2 थे, एक हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है और एक हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित है। अतः जबकि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अपनी एक अलग समिति बनाई और उस समिति का नाम तहकीकात समिति था। बच्चों, जो अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बिठाया उसमें 5 जो है सदस्य अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे, जिसमें चमनलाल सीतलवाड़ का नाम भी प्रमुख था। लेकिन इस कमीशन ने सिर्फ यही लिखा कि अंग्रेजी वो जनरल डायर को परिस्थितियों को समझने में चूक हो गई, लेकिन उसने अपने कार्य को बड़ी निष्ठा से किया। अतः इस प्रकार से इस हत्याकांड की लीपापोती कर दी गई। सिर्फ जो है डायर को उसके पद से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। बच्चों, इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन प्रगति पकड़ता जा रहा था। इसी बीच एक और घट गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश प्रशासन का बच्चों, अब हम आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रशासन का भारतीय मुसलमानों ने इसलिए सहयोग दिया था कि भारतीय मुसलमानों ने था कि वह जो है तुर्की के खलीफा के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय होने के पश्चात अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि के तहत खलीफा को उसके पद से हटा दिया। अतः भारतीय मुसलमान इंग्लैंड के और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ हो गए। बच्चों, ध्यान दें आप लोग, खिलाफत आंदोलन जो है मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ था। वहाँ तुर्की में खिलाफत कमेटी बनाई गई। यहाँ पर भी भारत में इलाहाबाद में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया 1919 में। अतः यह निश्चित किया गया कि अखिल भारतीय
खिलाफत दिवस मनाया जाए और सभी मुसलमानों को इसमें और हिंदुओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इस खिलाफत आंदोलन के तहत स्वराज, असहयोग आदि के माध्यम से अंग्रेज प्रशासन को परेशान। बच्चों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख जो है मुस्लिम नेता मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, हसरत मुहानी, मौलाना अबुल कलाम आदि महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब जो है तुर्की में 1922 के आसपास कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी तो खिलाफत का प्रश्न अपने आप, क्योंकि उसने कमाल पाशा ने जनता के लिए अनेकों कार्य किए और खिलाफत को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अतः खिलाफत आंदोलन 1922 में अपने आप समाप्त हो गया। बच्चों, अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर चलाया गया पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने, क्योंकि आपको बता दें कि इलाहाबाद में असहयोग आंदोलन की चर्चा की गई थी। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसको जो है प्रस्ताव लाया गया था और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन और पारित कर दिया गया। तो बच्चों, इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है भारत पे चलने लगा ब्रिटेन के खिलाफ। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की थी कि वह 1 वर्ष में स्वराज लाएंगे, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर पहला आंदोलन था। इसमें तमाम जो है नौजवान वर्ग आदि ने बढ़ चढ़कर जोश के साथ हिस्सा लिया। हालांकि असहयोग आंदोलन के खिलाफ अनेकों लोग जो है थे, जिनमें से मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत पहले ही 1916 में ही अलग हो गए थे कांग्रेस से और एक जो है इंडियन लिबरल पार्टी की स्थापना कर ली थी उन्होंने। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के खिलाफ में जो है मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट आदि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का जो है विरोध किया। बच्चों, असहयोग आंदोलन के खिलाफ महात्मा गांधी ने स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार आदि के नारे दिए। कुछ लोगों को, कांग्रेसी कुछ नेताओं को बहिष्कार वाली बात जो है पसंद नहीं आई, लेकिन भारतीय उद्योगपतियों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि इस असहयोग आंदोलन में स्वदेशी चीजों के लिए समर्थन का प्रस्ताव पारित हुआ था और अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का। अखिल भारतीय स्तर पर प्रशासनिक स्थलों पर जो है हड़ताल करने का, धरने देने का प्रोग्राम बनाया गया।
कुछ इसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी कांग्रेस को के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए उसी समय 1 अगस्त को ही जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने वाला था, उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। बच्चों, अतः गांधी जी ने तिलक के नाम पर एक तिलक फंड की स्थापना की, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपये एकत्र हुआ। अतः रचनात्मक कार्यक्रमों के तहत आज इंडिया स्पिनिंग एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसका कार्य चरखा और चरखा काटना आदि था, यानी खादी से संबंधित कार्यक्रम इसमें रखा गया। हालांकि 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है खादी को राष्ट्रीय आंदोलन का एक पर्याय मान लिया गया था, लेकिन यहीं से जो है चरखे रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक माना जाने लगा। बच्चों, अनेकों कार्यक्रम हुए, हड़तालें हुई, प्रशासन अंग्रेजों को प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। बच्चों, जब जो है असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कर्ष में था और महात्मा गांधी ने जब ये कहा कि यदि अंग्रेजों ने उनकी बातें स्वीकार नहीं की तो वह जो है 9 फरवरी से देश में सविनय अवज्ञा चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। अतः इसी बीच संयुक्त प्रांत के गोरखपुर नामक जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई, जिसे जो है इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से चौरी 5 फरवरी 1922। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चौरी चौरा की घटना ने जो है असहयोग आंदोलन को समाप्ति की ओर प्रेरित किया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। बच्चों, एक जो है जुलूस जा रहा था, उस जुलूस को एक जो है जुलूस जा रहा था, उस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कुछ लोग मारे गए। अतः क्रुद्ध भीड़ ने जो है उस थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जब इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी को हुई, क्योंकि महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि वह 9 फरवरी से बारदोली से सविनय अवज्ञा
चलाएंगे, तब न अवज्ञा की घोषणा करेंगे। अतः बारदोली में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य कमेटी बुलाई और असहयोग आंदोलन को जो है 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। बच्चों, इसके बाद महात्मा गांधी मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन एकाएक वापस लेने के कारण अनेक राष्ट्रवादी नेताओं को भावनाओं को ठेस पहुंची, अनेक युवाओं के मन को ठेस पहुंची। इसलिए इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कुछ जो है क्रांतिकारी घटनाएं घटी, जैसे काकोरी कांड, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि जो है युवक, नवयुवक, छोटे बच्चे जो किशोरावस्था में थे, उन्होंने भी भाग लिया था। बच्चों, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप जो है अनेक लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ऐसे समय में जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था, चरम पराकाष्ठा पर था, ऐसे समय में आंदोलन को एक मुक्ता से अधिक कुछ नहीं था। इसी प्रकार से मोतीलाल नेहरू ने लिखा है कि तमिलनाडु के एक गांव के पाप के कारण हिमालय के एक गांव को दंड देना कहाँ तक उचित है। लाला लाजपत राय ने भी इस घटना की आलोचना की। बच्चों, आपको बता दें कि इस समय असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण जनता में जो है उत्साहहीनता आ गई थी। अतः जो है महात्मा गांधी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। अतः चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है 1919 के अधिनियम के तहत विधान परिषदों में, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में के चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया, जिसे कांग्रेस ने जो है कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार नहीं किया। अतः यह दोनों कांग्रेस से अलग होकर एक दल की स्थापना की, जिस दल का नाम स्वराज पार्टी रखा गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। अतः जब 1922-23 में चुनाव हुए तो इस पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पर जीत प्राप्त की। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 सीटों पर में से 42 स्वराजवादियों ने कब्जा कर लिया। स्वराज पार्टी के नेताओं का इन निर्वाचनों में भाग लेने का एक ही मकसद था कि ब्रिटिश शासन के कार्यों में अड़ंगा डालना और अपने हित के नियम कायदे कानून पास कराना था। अतः इन लोगों ने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा गया। बच्चों, इस प्रकार से मध्य प्रांत में इसने बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में भी यह एक बड़े दल के रूप में उभरी और संयुक्त प्रांत आदि में इसने एक उत्साहजनक प्रदर्शन किया। इस प्रकार से केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के
सभापति के रूप में जो है विट्ठल भाई पटेल को नॉमिनेट किया गया। इस प्रकार से स्वराजवादी पार्टियों कार्यों को देखते हुए महात्मा गांधी ने भी जो है उन्हें कांग्रेस के अंदर रहते हुए कार्य करने की प्रेरणा दे दी, उन्हें अपना समर्थन दे दिया। इस प्रकार से गांधी जी की चतुराई के कारण, हालांकि गांधी जी ने चुनाव में भाग लेने के इनके जो है कार्य की आलोचना की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा था कि ये लोग जो कार्य करेंगे वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही करेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में एक और फूट होने से बच गई और इसमें जो है बहुत बड़े बड़े नेता स्वराज पार्टी में सम्मिलित थे, जिनमें से उस समय के प्रसिद्ध वकील, बंगाल के प्रसिद्ध वकील चित्तरंजन दास और संयुक्त प्रांत के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल आदि लोग सम्मिलित थे। इस प्रकार से स्वराज पार्टी ने अनेकों महत्व कार्य किए और अनेकों कार्यों में अंग्रेजों के प्रशासनिक कार्यों में हंगा डाला। 1924 खराब स्वास्थ्य के कारण, हालांकि अहमदाबाद के सेशन कोर्ट ने इन्हें महात्मा गांधी को की सजा सुनाई थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण महात्मा गांधी को 1924 में ही जेल से रिहा कर दिया गया। अतः महात्मा गांधी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने का जोर दिया। इसी बीच कांग्रेस का कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष रहे। कांग्रेस अधिवेशन के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष रहे और वह था कर्नाटक का बेलगांव। इस प्रकार से बच्चों अनेकों घटनाएं घटती रही। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के पश्चात 1925 में काकोरी कांड हुआ। बच्चों, काकोरी कांड जो है एक क्रांतिकारी घटना थी, आपको बता दें, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला आदि जो है, राजेंद्र लाहिड़ी आदि लोग प्रमुख क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। लखनऊ से जो डाउन ट्रेन सहारनपुर की ओर जाती थी, लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर इन लोगों ने इस ट्रेन को लूट लिया। इसमें बहुत से लोग थे। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी को जो है फांसी की सजा सुनाई गई और इन्हें जो है परीक्षा में, कभी कभी सिविल सर्विस की परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किसको कहां पर फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी गोरखपुर में दी गई थी। इसी प्रकार से रोशन सिंह को इलाहाबाद में, अशफाक को फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। बच्चों, इसी प्रकार से 1919 के अधिनियम के तहत
जो है भारतीय प्रशासन की विकास, भारत में संवैधानिक विकास, संवैधानिक गतिरोध, संवैधानिक कमियों पर जो है एक आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य भारत में आकर संवैधानिक विकास की ओर ध्यान देना था, उस पर विचार करना था। बच्चों, अंग्रेजों ने साइमन के नेतृत्व में एक जो है 8 सदस्यीय आयोग बनाया, जिसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, 8 व्यक्ति अंग्रेज थे। इसलिए इसका जगह जगह विरोध किया गया। फरवरी 1928 में साइमन आयोग भारत आया। साइमन आयोग का जगह जगह विरोध किया गया, इसे काले झंडे दिखाए गए। अतः इसी साइमन विरोध करते हुए पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अनेक युवाओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया। वहां पर विरोध करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई कि वह जो है उनकी अंतिम मृत्यु हो गई। से पहले लाला लाजपत राय ने एक बात कही थी, वह बात आप लोग ध्यान दें कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील सिद्ध होगी। बच्चों, ध्यान देना आप लोग, लाला लाजपत राय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के ताबूत पर एक एक कील सिद्ध होगी। अंत में 1947 में यह बात जो है सिद्ध हो गई। अतः बच्चों, लॉर्ड बर्कनहेड यानी जब साइमन विरोध किया गया, तब जो है लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि वह जो है अपना स्वयं जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अतः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 19 में एक आयोग गठित किया गया, जिसने औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना पर जोर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सांप्रदायिकता आती थी। अतः इन्हीं घटनाओं के परिणाम स्वरूप 1929 में भगत सिंह और राजगुरु ने भगत बटकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव में जब जो है पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया जा रहा था, उस समय जो है उसमें बम फेंक दिया बच्चों और कुछ पैसे उड़ा दिए। इन लोगों का उस था कि गहरों को सुनाना है, यानी ये बम जो है, हालांकि इन बम को फेंकने से किसी प्रकार का जनधन की नहीं हुई, लेकिन फिर भी इतनी गिरफ्तारी दी। बच्चों ध्यान दें कि बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। धीमे धीमे अंग्रेजों ने अपना दमन चलाया। भगत सिंह जिन्होंने पंजाब में नौजवान सभा की
स्थापना की थी और चंद्रशेखर आजाद जिन्हें जो है असहयोग आंदोलन के समय जब यह छोटे थे तब इन्हें जो है पकड़ लिया गया था और जब जज के सामने इन्हें प्रस्तुत किया गया तो जज ने इनसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर आजाद का परिवार उन्नाव का रहने वाला था, लेकिन किसी कारणवश यह मध्य प्रदेश के झाबुआ नामक स्थान पर चले गए। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर कांड में सांडर्स की हत्या कर दी थी, क्योंकि लाला लाजपत राय पर जब लाठियां चलाई जा रही थी उस समय जो पुलिस कमिश्नर अधिकारी था उसकी हत्या चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह ने कर दी थी। ये लोग पंजाब से निकल भागे थे। चंद्रशेखर आजाद भेष बदलने में बहुत माहिर थे, अतः काकोरी कांड में भी चंद्रशेखर आजाद थे, लाहौर कांड में भी चंद्रशेखर आजाद थे और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में एक दल की स्थापना की थी क्रांतिकारियों का। अतः इस दल ने यह निश्चय किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जाए, क्योंकि अंग्रेज लोग इनका ध्यान जो है अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए, क्योंकि अंग्रेज लोग इन क्रांतिकारियों को पकड़, लेकिन उनका दमन चक्र जनता के ऊपर अपने आप को पकड़वाने के लिए एक काम किया, लेकिन अंत में भगत सिंह को पर जो है लाहौर केस लगा दिया गया और इसके तहत भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो है फरवरी 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लाहौर उठा दिया गया सुबह के समय। बच्चों, गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में मार्च में, तो उसमें महात्मा गांधी ने इन लोगों की रिहाई मार्च में हुआ था और लास्ट मार्च के आसपास इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन गांधी जी किसी प्रकार की चर्चा नहीं की थी। इस प्रकार से जब इनकी फांसी का समाचार महात्मा गांधी तक पहुंचा तो महात्मा गांधी ने कहा था कि देश उनके बलिदान को हमेशा स्मरण करेगा। इस प्रकार से जब सुखदेव गुरु उस जेल में से इन लोगों को रिहाई दिलाने के लिए इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, जिसे अब चंद्रशेखर पार्क कहते हैं, जिसे अभी कहते थे, अब उसे चंद्रशेखर आजाद पार्क है। इस पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद किसी से मिलने का इंतजार कर रहे थे, उसी समय पुलिस को जानकारी हो गई और पुलिस की टीम ने इनको चारों ओर से गोलीबारी करके अंत हो गया। बच्चों, ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के
6 गोलियां थी, उन 5 गोलियों से जो है अंग्रेजों को मार दिया था। अंतिम गोली अपने जो है शरीर का दिया। अतः जिंदा रहते हुए अंग्रेजों को पकड़ नहीं सके। इस प्रकार से एक वीर सेना नायक का जीवन का एक वीर क्रांति का अंत हो गया। तो बच्चों, हमें इन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए और ना ही हमें राष्ट्रीय आंदोलन में उनके कार्यों को विस्मृत करना चाहिए। जिस प्रकार से उदारवादी, उग्रवादी, समाज आदि जो है और महात्मा गांधी के अनुयायी सभी लोग राष्ट्रीय आंदोलन में अपने कार्यों के द्वारा योगदान दे रहे थे, उसी प्रकार से क्रांतिकारियों ने भी अपने योगदान के द्वारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और देश को आजाद कराने के चक्कर में अपने बलिदानों की, अपने प्राणों की आहुति दे दी। बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जो कि उच्च कोटि के शायर भी थे, उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। या इलाही, वही दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और जब अपना आसमां होगा। इस प्रकार के शायर, महान जो है विद्वान, महान समाज भगत सिंह आदि ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए दे दी। अतः हमें बच्चों इनके जो विस्मरणीय बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। जब भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था बच्चों, अतः इस प्रकार से यह लोग फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए फांसी के फंदे पर चढ़कर हमेशा के लिए भारत मां के सपूत सो गए। आज इतना ही टॉपिक रहेगा, कल इससे आगे का पढ़ाया जाएगा।